नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, आज का जो आपका टॉपिक है, देखिए आपके सामने है अयोध्या विवाद, अयोध्या वर्डिक्ट, अयोध्या डिस्प्यूट। कई चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। बात अयोध्या विवाद की जाए तो यह एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मुद्दा है जो कि भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार, इन सब से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और उसी के संबंध में कुछ ऐतिहासिक जानकारी, कुछ इनसे जुड़े हुए आयोग, कुछ संगठन की बात हम आपसे करेंगे। हमारा यह टॉपिक बताने का मंतव्य किसी भी धर्म समुदाय को हृदय घात पहुंचाने का मंतव्य नहीं है। यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आने वाले एग्ज़ाम में आपकी ज़रूरत के लिए हमने आंकड़े इकट्ठे किए। और ये आंकड़े हमने नहीं प्राप्त किए, हमने खुद से नहीं खोजा, हमने खुद से इसको नहीं राइट किया, बल्कि सरकारी दस्तावेज़ों से, जो सरकारी दस्तावेज है वहाँ से कलेक्ट किया हमने, जो हमारे इंटरनेट के माध्यम हैं, गूगल, यूट्यूब, वहाँ से हमने प्राप्त किया। तो इन्हीं सब आंकड़ों का संग्रह करके हमने आपके सामने रखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अयोध्या विवाद और कहाँ से कहाँ तक चर्चा हम आपसे करेंगे। 1528 से लेकर, जब से बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, 1528 से लेकर 2020 तक की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बात की जाए थोड़ी सी मैप की, तो अयोध्या है कहाँ पर, है ना, यूपी सरयू नदी के तट पर। अयोध्या कहाँ है, ये देख रहे हैं भैया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यूपी सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है अयोध्या, जिसका पहले नाम क्या था, फैज़ाबाद, जो कि एक मंडल के रूप में भी स्थापित है। ठीक, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। सरयू नदी को ही घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा आपसे करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। अयोध्या विवाद। अब देखिए इसमें हम आपसे क्या किस किस चीज़ों की चर्चा करेंगे। इतिहास की चर्चा करेंगे, इनसे जुड़े हुए जो इतिहास है उनकी चर्चा करेंगे। राजनीतिक समीकरण कैसे, क्या हुआ, कब हुआ। रथ यात्रा जो आडवाणी की अगुवाई में निकाला गया था, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। विवादित ढांचे का विध्वंस जो बाबरी मस्जिद है, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। इसके बाद दंगे कहाँ कहाँ पर हुए, किस तरह से हुए, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा अयोध्या विवाद एक नज़र में। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लिब्राहन आयोग का गठन कब हुआ था, क्यों किया गया था, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। एएसआई की रिपोर्ट के बारे में हम आपसे बताएंगे, उसकी भूमिका बताएंगे कि उसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया, वो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही सुनाया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संबंधित मुकदमे कौन कौन से, उनकी चर्चा आपसे हम करेंगे। अयोध्या का वैश्विक महत्व, वर्तमान में अयोध्या का वैश्विक महत्व कितना बढ़ चुका है, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है, तो ये तरह भैया टॉपिक जो हमको बताना है, जो कवर करना है। आइए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। इतिहास की बात की जाए तो आपको पता होगा, विदित होगा कि 1528 में 1526 में मुगल वंश का संस्थापक बाबर भारत आता है। 1526 में बाबर कहाँ आया, भारत आया, है ना। और 1528 में, देखिए इतिहास में नहीं घुसेंगे हम, इतिहास में नहीं जाएंगे, चर्चा लंबी हो जाए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मैटर देना है। 1528 में बाबर का ही सेनापति था, उस सेनापति का नाम क्या था, मीर बाकी। बाबर का सेनापति मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा किया गया। अब ऐसा कहा जाता है 1853 में
बाबरी मस्जिद के सामने ही जो परिसर था उसी में एक चबूतरा बनाया गया हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा। उस चबूतरे को राम चबूतरा बोला गया और उसी पर पूजा पाठ शुरू कर दी गई। अब इसी को लेकर 1853 में पहली बार अगर हमसे पूछा जाए कि जो अयोध्या विवाद है, बाबरी मस्जिद विवाद है, राम मंदिर विवाद है, इस पर पहली झड़प हिंदू मुस्लिम के बीच कब हुई थी? 1853 में। कब हुई? 1853 में। 1885 में राम चबूतरे के महंत जो उसी पर पूजा पाठ कर रहे थे, नाम क्या था उनका? महंत रघुबर दास। क्या नाम था? रघुबर दास द्वारा फैज़ाबाद के सिविल कोर्ट में पहली अर्जी डाली गई। फैज़ाबाद के सिविल कोर्ट में पहली अर्जी डाली गई और अर्जी डालकर ये कहा गया कि राम चबूतरा तो हिंदुओं का है, यहाँ पर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, है ना। पहली बार अर्जी अगर पूछा जाए कब डाला गया? 1885 में। किसके द्वारा? राम चबूतरे के महंत रघुबर दास के द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे भैया, जिससे चीज़ें जल्दी कवर हो पाएँ। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। अब हुआ क्या कि 22 से 23 दिसंबर 2019 की मध्य रात्रि में एक अखाड़ा है जिसका नाम क्या था? निर्वाड़ी अखाड़ा। एक अखाड़े का नाम क्या है? निर्वाड़ी अखाड़ा। कहाँ पॉइंट आउट कर दिया जाए? अखाड़े का नाम क्या है? निर्वाड़ी अखाड़ा। इसी के पुजारी थे। निर्वाड़ी अखाड़ा इसी के पुजारी थे। पुजारी का नाम क्या था? अभय राम दास। पुजारी का नाम क्या था? अभय राम दास। क्या नाम था? अभय राम दास। यहाँ पॉइंट आउट कर देते हैं, अभय रामदास। अभय रामदास अपने कुछ साथियों के साथ बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां वहां पर रख दी। मस्जिद के अंदर घुसकर जो निर्वाड़ी अखाड़े के पुजारी थे, नाम क्या था? अभय रामदास, इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मंदिर के अंदर राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां वहां पर रख दी। और सुबह होती ही इन्होंने सबसे ये बताया कि राम जानकी और लक्ष्मण अपने आप उत्पन्न हुए मस्जिद के अंदर, क्योंकि ये उन्हीं से जुड़ा हुआ भूभाग है। ये उन्हीं से जुड़ी हुई जो भूभाग वहाँ पर स्थापित, जहाँ पर बाबरी मस्जिद है, ये उन्हीं से जुड़ा है। इसलिए ये वहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण अपने आप प्रकट हो गए। अब 1959 में निर्मोही अखाड़ा है ना, एक अखाड़ा था। कुल कितने अखाड़े भैया? कुल 14 अखाड़े। कितने अखाड़े? 14 अखाड़े। उन्हीं में से एक अखाड़ा कौन सा? निर्मोही अखाड़ा द्वारा फैज़ाबाद के कोर्ट में विवादित ढांचे पर नियंत्रण स्थापित करने की बात की गई। 1959 में 1959 में निर्मोही अखाड़े के द्वारा जो विवादित ढांचा था उस पर नियंत्रण स्थापित करने की बात की गई। ये कहा गया कि इस पर नियंत्रण हमको दे दिया जाए, सारी चीज़ें हम करेंगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अगली बात, 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड, 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब क्या होता है भैया? एक चैरिटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वक्फ का मतलब क्या होता है? चैरिटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसने भी मूर्ति हटाने की अपील की। पहली बार 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो मूर्ति थी मस्जिद के अंदर उसको हटाने की बात की। कहाँ पर? फैज़ाबाद कोर्ट में। बात क्लियर हुई? इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, राजनीतिक समीकरण यहीं से शुरू हो जाता है। 1980 के दशक से इस विवाद को लेकर राजनीतिक समीकरण साधने की शुरुआत हो जाती है। अब राजनीतिक समीकरण में पहली बात कौन सी हुई थी? 1984 में। 1984 में कहाँ पर? दिल्ली। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में। दिल्ली के कहाँ पर? विज्ञान भवन में। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा, किसके द्वारा? विश्व हिंदू परिषद द्वारा, VHP, जिसको विहिप नाम से भी जाना जाता है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद बुलाई गई जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए। ठीक, लाखों लोग इकट्ठा हुए तो पहली बार राजनीतिक समीकरण साधने की बात की गई। 1986 में इसी समय एक केस आया जिसका नाम था शाहबानो केस।
अब शाहबानो कौन थी? ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले संबंधित हैं शाहबानो। ये 62 वर्ष की थी जब इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। क्या दे दिया? तलाक दे दिया। और उस समय ये 5 बच्चों की माँ थी। इनके कितने पुत्र थे? इनके पास कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। 62 वर्ष की उम्र में इन्हें तलाक दे दिया इनके पति ने। अब हुआ क्या कि 1981 में ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया। कहाँ उठाया गया? सर्वोच्च न्यायालय में शाहबानो केस का मामला उठाया गया। 1986 में इस केस पर फैसला आया। कब आया? 1986 में इस केस पर फैसला आया। और इसी के द्वारा 1986 में इस केस पर फैसला आया और इसी के द्वारा द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स किसकी स्थापना की गई? द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ठीक, देखिए भैया किसकी स्थापना की गई थी? 1986 में। 1986 में ही द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, है ना, राइट्स की घोषणा की गई। कब? 1986 में। कि जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनको संरक्षण कैसे दिया जाए। जब कोई तलाकशुदा स्त्री हो जाए तो उसको भैया गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा, किस तरह से निर्वहन होगा उसके जीवन का, इसकी बात की गई द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में। ठीक, तो इसको भी किस में उठाया गया? राजनीतिक समीकरण के तहत उठाया गया, अयोध्या विवाद में। बात क्लियर हुई यहां तक? अब 1986 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवा की शुरुआत की गई। कार सेवा का मतलब क्या होता है भैया? कि श्रमदान, है ना, कि एक ऐसी संस्था स्थापित की गई जिसमें लोग पैसा भी लगाते थे और श्रम भी दान करते थे। तो 1986 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवा की शुरुआत की गई। ठीक, कार सेवा की शुरुआत की गई तथा मुस्लिम समुदाय द्वारा उसी बार 1986 में ही मुस्लिम समुदाय द्वारा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की शुरुआत की गई, का गठन किया गया। ठीक, तो 1986 में ही VHP और किसका गठन किया गया? हमने कहा बाबरी मस्जिद BMAC का गठन किया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चर्चा थोड़ी ज़्यादा करनी है, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि अगस्त 1989 में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये कहा कि आप लोग झड़प ना करें, आप लोग आपस में विवाद ना करें, हम सारे मुद्दे को इकट्ठा करके फैसला सुनाएंगे। आश्वासन दिया। और कब दिया? 1989 में। हाई कोर्ट के किस बेंच ने? लखनऊ बेंच ने सारे मुद्दे को इकट्ठा करके फैसला सुनाने का आश्वासन दिया। ठीक है, दोनों पक्षों को, हिंदू और मुस्लिम पक्ष को। अब हुआ क्या कि नवंबर 1989 में, नवंबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पर शिलान्यास का काम शुरू कर दिया। अभी देखिए, जो हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच है इसने तो रोक लगा दी थी कि वहाँ पर कोई निर्माण ना हो, आप लोग विवाद ना करें, हम इसको देख रहे हैं, ये फैसला हम सुनाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने, VHP ने शिलान्यास का काम यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि पहली बार विवादित क्षेत्र में शिलान्यास कब किया गया, तो 1989 में। किसके द्वारा किया गया? VHP के द्वारा किया गया। हो सकता है VHP ना दे के विहिप दे दे। क्या दे दे भैया? विहिप दे दे, तो उसका भी मतलब क्या होगा? विश्व हिंदू परिषद। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अगला भैया 1989 में कांग्रेस की पराजय हुई तथा नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। कांग्रेस की पराजय हुई, राजीव गांधी जो थे ये पराजित हुए, राजीव गांधी जी पराजित हुए और नेशनल फ्रंट के प्रमुख नेता थे VP सिंह। कौन थे? VP सिंह। ये क्या बने भैया? PM बने। VP सिंह क्या बने? PM बने। और किसके सपोर्ट से? BJP के सपोर्ट से। ठीक है, BJP के सपोर्ट से VP सिंह जो कि नेशनल फ्रंट पार्टी के संस्थापक भी थे, क्या बन गए भैया? PM बन गए। और हार किसकी हुई? कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि कांग्रेस पार्टी
इस मुद्दे पर निष्क्रिय थी, तो कुछ धार्मिक समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करना बंद कर दिए और हुआ क्या कि आने वाले चुनाव में उसकी पराजय हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, रथ यात्रा निकाली गई थी 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में, ठीक है, किसकी अगुवाई में भैया? लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में रथ यात्रा निकाली गई। और कहाँ से? गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाली गई। और समय कब रखा गया? 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक। ये कहा गया कि 25 सितंबर को रथ यात्रा सोमनाथ से निकाली गई, 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। लेकिन बिहार में जब यह रथ यात्रा पहुंची तो बिहार में उस समय लालू सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को अपने राज्य में रुकवा दिया और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। वहीं पर लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है और रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा किसके नेतृत्व में निकाली गई थी, तो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। कब तक पहुंचना था? 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक इसे पहुंचना था, नहीं पहुंच पाई, असफल हो गया। अगली बात, 30 अक्टूबर 1990 को, अब जब कार सेवकों को पता चला कि लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली गई है और लोग वहां पर पहुंचने लगे, धीरे धीरे अयोध्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी। उस समय यूपी में सपा सरकार थी, मुलायम सिंह यादव उस समय सीएम थे यूपी के। जब उनको अंदेशा हुआ कि यहाँ पर दंगा ज़्यादा हो सकता है, विवाद ज़्यादा हो सकता है, तो उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 16 कार सेवक मारे गए। कितने कार सेवक? 16 कार सेवक मारे गए। नाम तो नहीं लेना चाहेंगे। उसी वर्ष मुलायम सिंह यादव को एक अलग नाम से संबोधित किया गया, उसी वर्ष मुलायम सिंह यादव को एक अलग नाम से संबोधित किया गया। ठीक, अगली बात करते हैं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या होती है और जो भारतीय जनता थी उसकी सहानुभूति कांग्रेस की तरफ बढ़ जाती है और पुनः कांग्रेस सत्ता में आती है। चुनाव में पुनः कांग्रेस सत्ता में आती है और उसी वर्ष यूपी में भी चुनाव था। यूपी में चुनाव था तो सत्ता में कौन सी आती? बीजेपी सरकार आती है। ठीक, तो कांग्रेस सरकार जब आई सत्ता में, उस समय पीएम बने नरसिम्हा राव। कौन बने? नरसिम्हा राव पीएम बने। ठीक, नरसिम्हा राव क्या बने? पीएम बने। और कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। बीजेपी की तरफ से कौन बने? कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। इसका भी स्क्रीनशॉट देखिए, बार बार ना कहना पड़े। मैटर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया हमने, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है ना, कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, एनालिसिस करना। अच्छे से आप लोग पढ़ें। आगे देखिए क्या हुआ। जुलाई 1992 में पीएम नरसिम्हा राव ने पहली बार, जुलाई 1992 में पीएम नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में पहली बार कोर्ट के अलावा, न्यायालय के अलावा वीएचपी और बीएमएसी, वीएचपी वही विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। ठीक, बीएमएसी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, दोनों को एक मंच पर बुलाया गया समझौते के लिए। मध्यस्थता किसने की थी? पीवी नरसिम्हा राव ने। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पहली बार बीएचपी और बीएमएसी कब न्यायालय के अलावा एक साथ हुए थे, तो कब हुए थे? नरसिम्हा राव की मध्यस्थता में, जुलाई 1992 में। अगली बात की जाए, 30 अक्टूबर 1992 को बीएचपी द्वारा दिल्ली में पुनः धर्म संसद बुलाई गई। क्या बुलाई गई? धर्म संसद बुलाया गया और इसी धर्म संसद में 6 दिसंबर को कार सेवक दिवस घोषित किया गया। ठीक, हमने कहा कि 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में पुनः धर्म संसद बुलाई गई बीएचपी के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, और 6 दिसंबर को कार सेवक दिवस की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भैया, अब हुआ क्या? आपको पता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है। उसके पहले के ढांचे की बात की जाए, जब यह ढांचा टूटा उसके पहले क्या स्थिति थी? 1992 से पहले क्या स्थिति थी? अब ये मस्जिद है बाबरी मस्जिद, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1528 में।
यही विवाद का कारण बनी हुई है, जो 2.77 एकड़ में फैली हुई। कितने एकड़ में फैली हुई भैया? 2.77 एकड़ में फैली हुई है। लेकिन पूरे परिसर की बात की जाए तो पूरा परिसर कितना है? 67 एकड़ में। ठीक, अब ये देखिए राम चबूतरा है, जहां पर बाबरी मस्जिद निर्माण के बाद कुछ हिंदू धर्मावलंबियों ने यहां पर राम चबूतरे का निर्माण करके पूजा पाठ शुरू कर दिया था। ये राम चबूतरा है, ये राम चबूतरा, सॉरी राम चबूतरा देखिए यहाँ पर है, जहाँ पर बैठकर कुछ हिंदू धर्मावलंबी पूजा पाठ किया करते थे, है ना। अब यहाँ पर रामलला विराजमान की बात की गई है। ऐसा कहा गया कि पहले रामलला की मूर्ति यहीं थी और यहीं स्थापित की जाएगी, तो रामलला विराजमान का स्थान दिखाया गया आपको। ये देखिए भैया सिंह द्वार दिख रहा है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदुओं ने कहा कि ये हमारा सिंह द्वार है। जो मस्जिद का ये द्वार था, हिंदुओं ने कहा क्या है? ये सिंह द्वार है। ये भंडार गृह है। ये क्या बताया गया? ये भंडार गृह बताया गया। ये हनुमान द्वार बताया, क्या बताया गया? हनुमान द्वार बताया गया। सिंह द्वार के पास में ही सीता रसोई का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया भैया? सीता रसोई का वर्णन किया गया। तो आप देख रहे हैं ठीक मस्जिद के सामने राम चबूतरा बनाया गया हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा। बात समझ में आ रही भैया? यहाँ पर देखिए राम चबूतरा भैया कहाँ बनाया गया? ठीक मस्जिद के सामने। विवाद का कारण यहीं से शुरू हो जाता है। अब देखिए विवादित ढांचे का विध्वंस, जो बाबरी मस्जिद थी वही विवादित ढांचा था, विवाद उसी को लेकर था। ठीक, अब उसका विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर 1992 को। विध्वंस के समय पर अब VHP और BJP के प्रमुख नेता भी शामिल थे इसमें, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे, मुरली मनोहर जोशी जी शामिल थे, उमा भारती शामिल थी, अशोक सिंघल शामिल थे। ये कुछ प्रमुख नेता हैं जब बाबरी मस्जिद विध्वंस चल रहा था उस समय शामिल थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के टाइम पर लगभग 2 लाख कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। कितना इकट्ठा हुए थे? 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। और देखते ही देखते ऐसा कहा जाता है कि 11:50 पर दंगा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते जो कार सेवक के कार्यकर्ता थे वो इस मस्जिद पर, उनके हाथ में जो भी लगा, ईंट पत्थर जो भी मिला हथियार, वो लेके चढ़ गए मस्जिद पर और तोड़ना शुरू कर दिया। और 4:30 बजे तक, ऐसा कहा गया 4:40 तक या 4:30 तक पूरी मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया गया। वहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं। ठीक, विध्वंस कर दिया गया। ये दिख रहा होगा भैया आपको फिगर में, देखिए दिख रहा होगा किस तरह से मस्जिद को तोड़ के एक आदमी कितना खुश दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसकी प्रतिमा होगी वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा। देखिए हम नेट पर भी वायरल हैं, नेट पर भी अभी तक हम मौजूद हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई तो उसके बाद इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया। उसका नाम था लिब्राहन आयोग। क्या नाम था? लिब्राहन आयोग। इसकी जांच के लिए कि वाकई में यह है क्या, कमियां किसकी हैं, गलतियां किसकी हैं। इन्हीं जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग का गठन कब हुआ था? 16 दिसंबर 1992 को। 16 दिसंबर 1992 को एक रिटायर्ड जज थे। रिटायर्ड जज का नाम क्या था? रिटायर्ड जस्टिस कौन थे? मनमोहन सिंह लिब्राहन। मनमोहन सिंह लिब्राहन की अध्यक्षता में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया? 16 दिसंबर 1992 को किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 30 जून 2009 को। 30 जून 2009 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और वर्ष पूछे तो 17 वर्ष लग गए भैया। कितने वर्ष लग गए रिपोर्ट सौंपने में? 17 वर्ष लग गए। इस आयोग ने 45 बार, कितनी बार भैया? 45 बार कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मतलब अभी नहीं हो पाएगा आगे, अभी नहीं हो पाएगा आगे, इस तरह से। ठीक है, तो 45 बार कार्रवाई को इसने टाला, आगे बढ़ाया। और 17 वर्ष बाद फाइनली 30 जून 2009 को इसने रिपोर्ट सौंपी। इसमें कुल दोषियों की संख्या इसने 68 बताई। कितनी बताई? कुल दोषियों की संख्या इसमें इसने 68 बताई। और प्रमुख दोषी किसको बताया? RSS और VHP के सदस्यों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को प्रमुख दोषी बताया। अब इसमें उन्हीं लोगों का नाम लिया इस आयोग ने, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया, मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया, अशोक सिंघल का नाम लिया, उमा भारती का नाम लिया। ये कुछ प्रमुख नेता थे, उन्हीं का नाम लिया गया इस आयोग के द्वारा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। देखिए दिख रहा भैया, ये लिब्राहन साहब हैं,
इलिब्रान साहब हैं। उस समय सरकार कौन सी थी? मनमोहन सरकार। मनमोहन उस समय क्या थे? पीएम थे। ठीक है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो भैया यूपी के सीएम कौन थे? कल्याण सिंह थे। और पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। ठीक है। लेकिन ये पूछेगा राज्यपाल कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा जी थे। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह, भारतीय पीएम नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी, उसमें भारत के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भैया, अब विवाद जब ज़्यादा बढ़ने लगा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि अब ये ऐसा काम नहीं बनेगा, अब किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी आयोग को इसकी जांच के लिए नियुक्त करना ही पड़ेगा कि वाकई में है क्या, वाकई में वहाँ बाबरी मस्जिद थी या हिंदू अवशेष था, क्या था। इसी की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2003 में ASI को यह मामला सौंपा। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह मामला सौंप दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कब? 2003 में। जब ASI ने भैया जांच शुरू की, वहाँ पर खुदाई का काम करना शुरू किया, तो उसने पाया क्या? उसने पाया कि वहाँ पर जो पिलर्स बने हुए थे, जो मस्जिद के पिलर्स थे, उस पर हिंदू कलाकृतियाँ देखी गईं, हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ देखी गईं। और ये कहा गया इसके द्वारा कि ऐसी कलाकृतियाँ हिंदू धर्म से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ों का अवशेष प्राप्त होने का अनुमान होता है। मतलब यहाँ पर पहले हिंदुओं से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा था। ये किसी ने बताया? ASI की रिपोर्ट ने बताया। रिपोर्ट कब आई? अगस्त 2003 में। इसकी नियुक्ति लगभग भैया मई 2003 में की गई थी। 2-3 महीने बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी हाई कोर्ट के समक्ष। मस्जिद के नीचे देखिए सीधे सीधे लिखा गया कि पिलर के खंभों पर हिंदू कलाकृतियाँ प्राप्त हुई, इससे मंदिर होने का अवशेष प्राप्त हुआ, हिंदू धर्म के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगली बात, सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील क्या आई? जब यह फैसला आया तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दलील क्या दी? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि मस्जिद तो 460 साल पहले बनी थी, इसे तोड़ना उचित नहीं है। जो तोड़ा गया ये उचित नहीं, कार्रवाई उचित नहीं थी। दलील दी किसने? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। एक बहुत ही अच्छी दलील हमको लगी। उसने कहा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, कब? 1576 में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। जब ऐसा कुछ था तो इस रामचरितमानस में ना तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, ना ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, कि पहले वहाँ पर कोई मंदिर था, उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो 1576 में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका साक्ष्य नहीं मिलता है कि वहाँ पर पहले कोई मंदिर था। अगला देखिए, मुस्लिम समुदाय की आस्था के खिलाफ मुस्लिम जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसने कहा कि ये मुस्लिम आस्था के खिलाफ कार्रवाई है जो भी की गई। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कानूनी मामले। अब हुआ क्या कि 3 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये विवाद था, विवाद कितनी भूमि का? 2.77 एकड़ का जो विवाद था उस पर उसने फैसला सुनाया। और फैसला कितने पृष्ठ में था? 8189 पेज का फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ भूमि के विवाद को 3 जो पक्षकार थे उनमें बांट दिया गया। पक्षकार थे कौन कौन? देखिए आपके सामने है। राम जन्मभूमि न्यास, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में, 1993 में राम जन्मभूमि न्यास को दिया गया, निर्मोही अखाड़े को दिया गया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में इस भूमि का बंटवारा कर दिया गया। 2.77 एकड़ की भूमि का बंटवारा राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में कर दिया गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अयोध्या फैसला। अब अयोध्या फैसला कब आया इसकी चर्चा की जाए। अयोध्या फैसला कब आया, इसमें कितने जज शामिल थे, इसे कब, फैसले को कब या प्रोटेक्ट कर लिया गया, कब इसे रोक लिया गया। फैसला तो कर लिया गया था लेकिन कब इसे सुरक्षित कर लिया गया। तो अयोध्या जो वर्डिक्ट है वो कब आया? 9 नवंबर 2019 को भारत के 46वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता में
यह फैसला सुनाया गया और कब? 9 नवंबर 2019 को। इस फैसले की बात की जाए तो फैसला रिजर्व कर लिया गया था 16 अक्टूबर को ही। 16 अक्टूबर 2019 को ही फैसला रिजर्व कर लिया गया था और सुनाया कब गया? 9 नवंबर 2019 को। अब यह फैसला पूर्ण बहुमत से सुनाया गया। पूर्ण बहुमत मतलब क्या होता है भैया? अब 4:1, देखिए अनुपात दिख रहा है भैया, 4:1 के अनुपात में फैसला सुनाया गया। और कितनी जजों की पीठ थी? 5 जजों की पीठ इसमें शामिल थी और फैसला 4:1 अनुपात से सुनाया गया। अध्यक्षता किसने की थी? भारत के 46वें CJI रंजन गोगोई ने किया था। विवाद 134 साल पुराना है, क्योंकि भैया पहली बार 1885 में यह मुद्दा कोर्ट में उठाया गया था। कहाँ उठाया गया था? कोर्ट में। पहली बार यह मुद्दा 1885 में कोर्ट में उठाया गया था। तो यह मुद्दा कितने वर्ष पुराना हो गया था? 134 साल पुराना मुद्दा था। इस मुद्दे पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई की। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक लगातार 40 दिन तक इस मुद्दे पर सुनवाई होती रही और अंततः 16 अक्टूबर को इस मुद्दे को रिजर्व कर लिया गया और 9 नवंबर 2019 को इस मुद्दे पर फैसला सुनाया गया। आगे बढ़ते हैं। कुल पेज कितने थे? इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कुल पेज थे 1045। कुल पेज कितने थे? 1045 पेज थे, जिसको चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कितने मिनट तक पढ़ा? 45 मिनट तक। रंजन गोगोई द्वारा इस 1045 पृष्ठ को 45 मिनट तक पढ़ा गया। और क्या पढ़ा गया? इसके मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा की गई। ठीक। और यह रिपोर्ट जो दी गई, यह फैसला जो सुनाया गया, उसमें आधार क्या बताया गया? ASI की रिपोर्ट। क्या बताई गई? ASI की रिपोर्ट को इस फैसले का आधार बताया गया। बात क्लियर हुई? स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए शामिल न्यायाधीश कौन कौन से थे। पहला नाम हमने लिया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी शामिल थे और शरद अरविंद बोबड़े जी शामिल थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल थे। जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। 5 जजों की पीठ थी। कितने जजों की पीठ थी? 5 जजों की पीठ थी। मुख्य न्यायाधीश 46वें कौन थे? रंजन गोगोई जी ये थे। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े साहब थे, जो कि वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन से? 47वें। कौन से हैं? 47वें, जिन्होंने किसका स्थान लिया? रंजन गोगोई का। और कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं। जस्टिस अशोक भूषण जी हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर जी हैं। फैसला हमने कहा था 4:1 के अनुपात से सुनाया गया था। अब्दुल नजीर ने इसके खिलाफ जाते हुए अपनी वोटिंग की। ठीक। यह फैसला किसके पक्ष में आया? राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। किसके पक्ष में सुनाया गया? राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में फैसला सुनाया गया। और 2 पक्षकार ऐसे थे जिनका दावा खारिज किया गया। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया गया। सीधे सीधे कहा गया कि इस दोनों संस्था ने, इन दोनों बोर्ड ने कोई भी प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके दावे को खारिज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दावा खारिज लिखा गया है किसका किसका? सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। राम मंदिर ट्रस्ट, अब इस फैसले में कहा गया केंद्र सरकार को आदेश दिया गया। किसको दिया गया? केंद्र सरकार को, ना कि राज्य सरकार को। केंद्र सरकार से कहा गया कि आप लोग एक राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करें। और कितने दिनों के अंदर? ये इंपॉर्टेंट है, 3 महीने के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि 3 महीने के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की स्थापना की जाए और इसके तहत बताया जाए कि मंदिर कितने दिन में बन जाएगा, है ना, और कितना समय लगेगा क्या क्या करने में। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2.77 एकड़ जो विवादित भूमि थी, ये तो मिलता है राम जन्मभूमि न्यास को, लेकिन 5 एकड़ की अन्यत्र भूमि, उसके अलावा, उस स्थान के अलावा 5 एकड़ की अन्यत्र वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की जाए मस्जिद निर्माण के लिए। तो ये भी फैसला अच्छा रहा।
इसीलिए अभी हमने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी के साथ भी, किसी धर्म, किसी समुदाय के साथ भारत का जो न्यायालय है कभी गलत नहीं करता है। अगर साक्ष्य सही हैं, साक्ष्य अच्छे हैं, तो वो फैसला पक्ष में देगा, फैसला अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भैया मॉडल है। ये क्या है? मॉडल है। वह मॉडल जो राम मंदिर निर्माण के लिए बनाया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए मॉडल बनाया गया। अब देखिए मॉडल में है क्या क्या। यहाँ पर जो दिखाया गया भैया, ये क्या है? ये शिखर है। ये क्या है? यहाँ पर शिखर होगा जो कि कितना ऊंचा होगा? 161 फीट। कितना होगा? 161 फीट ऊंचा शिखर होगा। ये जो वर्तमान में राम मंदिर का मॉडल है, जो पुराना मॉडल था, पुराना मॉडल तो बिहिप के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बिहिप के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब जो वर्तमान का मॉडल है, बिहिप का मॉडल जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रकांत सोमपुरा थे। चंद्रकांत सोमपुरा ने मॉडल दिया था, लेकिन उसी को अपडेट करके उसी को और भव्य बना दिया गया। किसके द्वारा? चंद्रकांत सोमपुरा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है निखिल और दूसरे का नाम है आशीष। इन दोनों के द्वारा यह नया मॉडल दिया गया और इसमें कहा गया कि एक शिखर होंगे और 5 गुंबद होंगे। मंदिर के अंदर एक शिखर 5 गुंबद की स्थापना की बात की गई, लेकिन इसके पहले एक शिखर और 2 गुंबद की बात की गई थी। ठीक है। तो ये भैया क्या है? ये शिखर है। इधर से बात करें तो ये हमारा होगा इधर भैया प्रवेश द्वार। इधर क्या होगा भैया? इधर से प्रवेश द्वार होगा। ठीक है। और ये देख रहे हैं ना सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर ही, ये देख रहे हैं सरयू नदी के तट पर ही राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ठीक। आगे बात की जाए, ये देखिए ये मंदिर दिख रहा है, ये छोटा सा बहुत दिख रहा होगा भैया। इसको अगर हम जूम करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, अभी हम अलग से बता देंगे, सारी चर्चा अलग से कर देंगे। तो देखिए ये शिखर दिख रहा भैया, ये सरयू नदी के तट पर जो राम भगवान की मूर्ति उसकी स्थापना की जाएगी। इधर से आप देख रहे हैं ना, ये प्रवेश द्वार इधर से बनाया जाएगा। एक देखिए इधर से भी प्रवेश द्वार बनाया गया है। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी अभी हम चर्चा आपसे करते हैं कि मंदिर में परिक्रमा करने के लिए, मंदिर में जो दर्शनार्थी आएंगे, धर्मावलंबी आएंगे, उनके रुकने के लिए वहाँ पर, उनके विश्राम के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई। वहाँ पर वो बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो ये पूरा मॉडल है राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण चल रहा है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बस समझना था हमको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से। अगली बात करते हैं। राम मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम हमसे पूछेगा कि राम मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्या रखा गया? राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण करने वाली संस्था का नाम क्या रखा गया? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से संबोधित किया गया। नाम क्या रखा गया? याद रखिएगा, राम जन्मभूमि नहीं भूलना है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अध्यक्ष कौन बनाए गए? महंत नृत्य गोपाल दास। महंत कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? महंत नित्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष बनाए गए। महासचिव कौन बनाए गए? चंपत राय। चंपत राय इसके महासचिव बनाए गए। तो अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय जी को नियुक्त किया गया। किसका? राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का। और इसका नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गोविंद गिर साहब को क्या बनाया गया? कोषाध्यक्ष बनाया गया। गोविंद गिर साहब को कोषाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जो भवन निर्माण के चेयरमैन किसे बनाया गया? जो भवन निर्माण समिति है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? तो नृपेंद्र मिश्रा को। नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया। अब इसमें मात्र एक दलित सदस्य शामिल किए गए, वो आरएसएस के भी सदस्य हैं। मात्र एक दलित सदस्य। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है उसमें किस एक दलित सदस्य को शामिल किया गया जो कि इस आरएसएस से भी संबंधित हैं। उनका नाम क्या है? कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल जी इसमें शामिल किए गए, और किस रूप में? दलित सदस्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम याद रखिएगा भैया, सबका नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं।
वैश्विक रूप से इसका महत्व क्या होगा? वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो अयोध्या जो मंदिर निर्माण चल रहा है, जिसका 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया, उसका महत्व क्या है? वैश्विक महत्व। संपूर्ण विश्व में उसके महत्व को कैसे हम देख सकते हैं? ठीक है, अब देखिए, भारत की एकता व अखंडता में वृद्धि होगी। भारत की एकता और अखंडता में वृद्धि कैसे होगी कि मुद्दा ऐतिहासिक था, विवाद ऐतिहासिक था, फिर भी भारत सरकार के न्यायालय ने, भारत सरकार ने इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया कि कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ। ठीक, कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ। जबकि दंगे की बात की जाए तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कई जगह पर दंगे किए गए थे। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर दंगे किए गए, वहाँ के हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। ये सब कब हुआ था? जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। और सरकारी आंकड़ा कहता है 1000 से 2000 लोग मारे गए थे भारत के अंदर बाबरी मस्जिद गिरने के बाद। लेकिन जब ये फैसला आया तो कहीं पर भी दंगा नहीं हुआ। आपको पता होगा कि 1999 का जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट था, 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट का संबंध भी बाबरी मस्जिद से बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आतंकवादियों ने सीधे सीधे कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के कारण ही हम लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वैश्विक महत्व के रूप में क्या देखा गया कि भारत की एकता और अखंडता को, धर्मनिरपेक्षता को देखा गया। धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है ये विवाद। धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है ये विवाद। कैसे? भाई धर्मनिरपेक्ष ही तो है। अब कैसे धर्मनिरपेक्ष है? अगर फैसला सिर्फ एक के पक्ष में आता तब तो धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, लेकिन फैसला दोनों के पक्ष में सुनाया गया। अब देखिए दोनों के पक्ष में कैसे सुनाया गया। भाई 2.77 एकड़ तो हिंदू धर्म के लोगों को दिया गया, मंदिर निर्माण के लिए दिया गया, लेकिन 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए भी दी गई, लगभग दोगुनी भूमि दी गई। तो इससे धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत होता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतर हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतर हो गई। हमने शुरू में बताया कि विवाद इतना ऐतिहासिक 134 साल पुराना, फिर भी अगर शुरू से देखा जाए तो भैया कितना, लगभग 491 साल पुराना मामला है। भाई 1528 से देखेंगे तो 491 साल पुराना होता है लगभग, लेकिन अगर हम कोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 134 साल पुराना होता है। अगला, कंबोडिया के मंदिर से तुलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि अयोध्या के राम मंदिर की तुलना किस देश के मंदिर से की गई, तो कंबोडिया के मंदिर से की गई। तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि कंबोडिया के किस मंदिर से की गई? तो कंबोडिया का एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट। क्या नाम है? अंकोर वाट। तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से इसकी तुलना की गई, अंकोर वाट मंदिर से। अंकोर वाट मंदिर है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंकोर वाट मंदिर क्या भैया? दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। ठीक है, धार्मिक स्मारक है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, इसीलिए उसकी तुलना की गई अयोध्या के राम मंदिर की। लास्ट पॉइंट कहता भैया कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अगर भैया ताजमहल है यूपी में तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, उसे राजस्व की प्राप्ति होगी। अभी हम लोगों को निर्माण के समय ऐसा लग रहा होगा कि मंदिर में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है ना, मंदिर का निर्माण बेकार हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़ के देखें तो नहीं देखना। हमने कई बार शुरुआत में हमने बताया कि ये जानने का मंतव्य, हमारा बताने का मंतव्य सिर्फ परीक्षा के दृष्टि से है। किसी धर्म समुदाय के हृदय को क्षति पहुंचाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जब निर्माण होगा, जब दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि यूपी में एक स्थान अयोध्या है जहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे देखना अपने आप में एक क्या है, एक प्रतिस्पर्धा के रूप में है। तो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे? पर्यटक आएंगे, तो पर्यटन को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर हो? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, हमारी बात को सुनते चलेंगे और बातें क्लियर करते चलेंगे। अगली बात की जाए। अब देखिए कुछ चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे।
अब कुछ चर्चा में है क्या क्या वो, अब देखिए, अभी देखिए राम मंदिर मॉडल की बात की जाए तो उसकी चर्चा थोड़ा डिटेल में हम करते हैं। राम मंदिर मॉडल, इसकी बात की जाए तो जो पुराना था वो तो पुराना है, उसको नहीं जानना, नया हमको जानना, नया क्या है। तो हुआ क्या कि 18 जुलाई 2020 को ट्रस्ट की बैठक हुई। कब हुई? 18 जुलाई 2020 को ट्रस्ट की बैठक हुई। अब ट्रस्ट की बैठक में शामिल किया गया निखिल तथा आशीष सोमपुरा को। निखिल तथा आशीष सोमपुरा को, ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण किया था। मतलब इन्हीं के पूर्वजों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। भारत के कई मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। तो इसमें शामिल किसे किया गया? शामिल हमने कहा कि चंद्रकांत सोमपुरा, जो इसके इन लोगों के पिता थे, चंद्रकांत सोमपुरा के पुत्र निखिल तथा आशीष को इसमें शामिल किया गया। अब इन लोगों ने कहा सोमपुरा, ठीक, इंपॉर्टेंट नाम पूछ सकता है कि इसका मॉडल किसने दिया? तो मॉडल किसने दिया? निखिल और आशीष सोमपुरा ने दिया है। अब जो पुराना मॉडल था, पुराने मॉडल के आधार पर अगर हम देखें भैया तो उसमें गुंबद कितने बनने थे? गुंबद 2 बनने थे। लेकिन वर्तमान में कितने भैया? वर्तमान में गुंबद की संख्या कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। जो पुराने मॉडल के आधार पर देखें, तो जो ऊंचाई थी 128 फीट थी। कितनी थी? ऊंचाई कितनी थी? 128 फीट थी। लेकिन वर्तमान की देखें तो 161 फीट है। किसकी ऊंचाई? शिखर की ऊंचाई। और शिखर कितना होगा? सिर्फ एक शिखर होगा जिसमें रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। शिखर एक होगा जिसमें रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। ऊंचाई कितनी होगी? 161 फीट की। ठीक, आगे बढ़ें। चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी होगी? लगभग 140 फीट। चौड़ाई कितनी होगी भैया? लगभग 140 फीट। 140 फीट की चौड़ाई रखी जाएगी। अब बात की जाए, ये तो हमने चौड़ाई जान लिया, ऊंचाई जान लिया, ठीक है। अब बात किसी करते हैं लंबाई की बात की जाए। लंबाई भैया कितनी होगी? 268 फीट 5 इंच। ऊंचाई जान लिया, लंबाई की बात की जाए तो लंबाई 268 फीट लगभग भैया, और कितना? 5 इंच। ठीक, इस मॉडल के द्वारा कहा गया। स्तंभ की बात की जाए तो कितने स्तंभ होंगे? फ्लोर कितने होंगे इसमें? फ्लोर कितने होंगे भैया? जो मंदिर का तल होगा भैया वो कितना होगा? 3 फ्लोर का मंदिर बनेगा। स्तंभ कितने होंगे इसमें? स्तंभ होंगे भैया 318। कितने होंगे? 318 स्तंभ होंगे। प्रत्येक मंजिल के लिए कितने स्तंभ होंगे? प्रत्येक मंजिल के लिए 106 स्तंभ। कितने होंगे? 106 स्तंभ। फिर से देखिएगा, हमने कहा कि चौड़ाई कितनी? 140 फीट, लंबाई 268 फीट 5 इंच। फ्लोर कितने होंगे भैया? 3 फ्लोर होंगे। पहले कितना प्रस्तावित था? 2 फ्लोर। पहले कितना था? 2 फ्लोर प्रस्तावित था। वर्तमान में कितना? 3 फ्लोर। स्तंभ कितने होंगे? पिलर्स जिनको बोलते हैं ना भैया, क्या बोलते हैं? पिलर्स। पिलर्स कितने होंगे? 318। और प्रत्येक मंजिल पर कितने पिलर की स्थापना की जाएगी? 106 पिलर की स्थापना की जाएगी। बात क्लियर हुई यहाँ तक? जल्दी कमेंट करके बताइए, बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब हमसे पूछेगा किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण चल रहा है। मॉडल तो दिया निखिल और आशीष सोमपुरा ने, जो कि चंद्रकांत सोमपुरा के पुत्र हैं, जिन्होंने पुराना मॉडल दिया था। तो पुराना मॉडल बिहिप की मदद से दी गई थी। बिहिप मतलब वही भैया विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दी गई थी। बात की जाए कंपनी, किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? L&T, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। ये वही लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है जिसने सरदार पटेल मूर्ति की स्थापना की थी गुजरात में। ये वही लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की बात की जाए भैया तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1938 में, 1938 में, 1938 में, 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। अब डेनमार्क के 2 लोग थे, लार्सन और टुब्रो। डेनमार्क के 2 लोग थे, लार्सन और टुब्रो। इन्हीं लोगों ने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए नाम इसका पड़ा भैया लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय कहाँ भी है इसका? मुंबई में है। और
पूरे विश्व के लगभग 60 जगहों पर इसका कार्यालय स्थापित है। कितनी जगहों पर? 60 जगहों पर। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूमि पूजन की, जो कि 5 अगस्त 2020 को की गई। किसकी बात करते हैं? भूमि पूजन की। भूमि पूजन कब हुई? 5 अगस्त 2020 को की गई। अब भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 की जो संध्या थी, मतलब 4 तारीख को जो संध्या थी, 4 तारीख की संध्या को कितने दिए जलाए गए भूमि पूजन के लिए? तो कितने दिए जलाए गए? 3,51,000 दिए जलाए गए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 3,51,000 दिए जलाए गए। लेकिन इसके पहले 2019 को दीपावली के समय पर ही अयोध्या में ही 5,51,000 दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया गया था। 5,51,000 दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, इस बार कितना जलाया गया भूमि पूजन के समय? 3,51,000। अगली बात आपसे करें तो भूमि पूजन के लिए कुल निमंत्रण कितना दिया गया? तो भूमि पूजन के लिए भैया कुल निमंत्रण दिया गया 200 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया भैया? 200 लोगों को दिया गया। पहला निमंत्रण किसे दिया गया? नोट करिएगा इसको। पहला निमंत्रण किसे दिया गया? पहले निमंत्रण की अगर हम आपसे बात करें तो पहला निमंत्रण जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी को पहला निमंत्रण किसे भेजा गया? पहला निमंत्रण मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को भेजा गया। किसे भेजा गया? इकबाल अंसारी को दिया गया। क्लियर? इकबाल अंसारी को दिया गया। अगला पूछेगा भैया इसमें शामिल कितने लोग हुए? दिया तो 200 लोगों को गया था निमंत्रण, लेकिन शामिल कितने हुए? 175 लोग शामिल हुए। भूमि पूजन में कितने लोग शामिल हुए? 175 लोग शामिल हुए। ये उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है ना। आगे बात की जाए और इसमें क्या हुआ? 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 साधु संत, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कितने साधु संत शामिल हुए थे? तो हमने क्या बताया? 36 आध्यात्मिक परंपराओं के कितने? 36 आध्यात्मिक परंपराओं के कितने? 135 साधु संत शामिल हुए। 135 साधु संत शामिल हुए। ठीक, साधु संत शामिल हुए। अगला पूछेगा किस देश के साधु संत को निमंत्रण दिया गया था? तो नेपाल के भी साधु संत को निमंत्रण इसमें दिया गया था। नेपाल के भी साधु संत को इसमें निमंत्रण दिया गया था। अगला पूछ सकता है कि कितनी जगहों से भूमि पूजन के लिए मिट्टी आई थी? तो 2000 से अधिक। कितना? 2000 से अधिक जगहों से भूमि पूजन के लिए मिट्टी की व्यवस्था की गई थी। भूमि पूजन जब चल रहा था उस समय भूमि पूजन में कितने लोग थे? ये तो थे भी प्रत्यक्षदर्शी 175 लोग, लेकिन भूमि पूजन कितने लोगों ने किया? तो 5 लोग। भूमि पूजन कितने लोगों ने किया? 5 लोग, जिसमें भारतीय पीएम मोदी जी शामिल थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी शामिल थे, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी शामिल थी। ठीक है, पीएम शामिल थे, सीएम शामिल थे, आनंदीबेन पटेल जी शामिल थी, और कौन शामिल थे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी इसमें शामिल थे। आरएसएस प्रमुख भैया मोहन भागवत जी भी इसमें शामिल थे। किसमें? भूमि पूजन में। और कौन शामिल थे? नित्य गोपाल दास। इतने लोग। तो पीएम जी शामिल थे, मोदी जी, यूपी के सीएम शामिल थे, और कौन शामिल थे भैया? आनंदीबेन पटेल जी शामिल थी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी शामिल थी। और कौन शामिल थे भैया? मोहन भागवत जी शामिल थे, आरएसएस प्रमुख। और कौन शामिल थे? नित्य गोपाल दास जी भी इसमें शामिल थे। ठीक, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो आज का मुद्दा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अयोध्या विवाद पर
अयोध्या डिस्प्यूट, अयोध्या वर्डिक्ट, जितनी भी चीज़ें बताई गई, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। और हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि बताने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है कि किसी भी धर्म समुदाय के हृदय को क्षति पहुंचाई जाए, आहत किया जाए। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर हम ओवर करते हैं क्लास को। आप लोग इस क्लास को रिवीजन करिएगा और अपने जितने ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुंचा पाइएगा पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि भैया मैटर बहुत ही मेहनत से हमने कलेक्ट किया हुआ है। और आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे इसको, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। और एक चीज़ भैया जो छूट रहा था, और एक चीज़ देखिए है क्या, पूछा जाएगा भैया कि मंदिर का निर्माण किस शैली के तहत किया जा रहा है। तो मंदिर का निर्माण भैया एक शैली है, वो शैली है क्या, नागर शैली। ये भी हम जानेंगे भैया किस शैली के तहत, भैया नागर शैली के तहत किया जा रहा है। ये हिंदुओं के मंदिर निर्माण की एक शैली है नागर, जो कि कहाँ पर प्रसिद्ध है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में प्रसिद्ध है नागर शैली। 3 शैली है, नागर, वेसर और द्रविड़। नागर, बेसर और द्रविड़। तो नागर उत्तर भारत में, वेसर मध्य भारत में और द्रविड़ भैया दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर पूछा जाए कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली के तहत किया जाएगा, तो नागर शैली के तहत इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। क्लास अटेंड करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग डिसलाइक करते हैं उनको दिल से धन्यवाद, जो लोग लाइक करते हैं उनको तो धन्यवाद रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। फिर अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।